एक क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। तो एक काम हमें पता है कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, अब जो लेफ्ट साइड उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सीधा होल क्यूब करना है। तो हम ये राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। राइट हैंड साइड बनेगा तो एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स की जगह हम एक्स क्यूब कर देंगे। तो क्वेश्चन सिंपल आपका ये बन गया भाई, एफ ऑफ एक्स क्यूब फिर 3 टाइम्स एफ ऑफ वन अपॉन एक्स है ना, एक्स की जगह वन अपॉन एक्स, तो ये बन गया और आपके पास ये सिंपल एक्स आया। तो आई थिंक दिस नो प्रॉब्लम, और ये बन गया हमारे पास एक्स क्यूब, और ये बचे 3 टाइम्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। और मैं यहाँ पे अगर x और वन अपॉन एक्स कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस b जो होता है वो a प्लस b का होल क्यूब होता है ना फॉर्मूला। तो अब आप इसको फर्दर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। तो अब ये एफ ऑफ एक्स ही तो है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गई, एंड हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन में कल जो अब हम कर रहे थे गलती थी, उसमें x प्लस वन अपॉन एक्स नहीं था वो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, इसमें आपको लोगैरिथम की जो प्रॉपर्टीज है वो पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है। तो लेट्स स्टार्ट विद एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई का मतलब होगा कि जहां पे एक्स है वहां पे वाई पुट कर दो आप। तो ये बन गया 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लॉग में, कल लिखी थी आपने, तो मैं अभी फिर लिख देता हूं कि log m प्लस n इज इक्वल टू log m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो होती है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कब, जब लोग प्लस में होते हैं, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल सा सिस्टम बनेगा, वो क्या है, अब मल्टीप्लाई करो दोनों ब्रैकेट्स को, तो ये बन गया 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस में एक्स वाई। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो सिंप्लीफाई हो गया इतना ज्यादा, बट आपको चाहिए क्या था, आपको तो भाई x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई चाहिए था। तो दो तरीके हैं, एक तो आप जो मेन डेफिनेशन है वहां पे x को x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पुट कर दो, अदरवाइज आप ये बनाने की कोशिश करो। आपको डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो आपको x प्लस वाई तो चाहिए ना, चलो करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये बन गया log, और ये बन गया 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे ब्रैकेट हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब
टर्म को हम लिख लेते हैं। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई। आपको क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए हम यहाँ लिख लेते हैं टर्म में ना, एक अलग कलर में। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए आपको x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये आपको चाहिए। ओके। दूसरा, आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स गिवन है log 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो आप एक काम करिए, आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनसाइड द ब्रैकेट, ओके, बाय 1 प्लस एक्स वाई वी गेट। तो आपको मिलेगा क्या? ठीक है, आपको मिला, ये बन गया log 1 माइनस एक्स प्लस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या बना? उसमें भी आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं विद द डेफिनेशन, तो ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। हमने क्या कर दिया? यूजिंग डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी आपकी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था आपके पास? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब ये देखिए, यहाँ पे x था, ठीक है, और यहाँ पे x की जगह ये पूरी रकम थी, इसलिए मैंने क्या किया? x को x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये समझ नहीं आया। तो डिनोमिनेटर माइनस एक्स वाई नहीं चाहिए? ओके, चेक कर ले। ये जो ऊपर आपकी स्टेटमेंट है इसमें भी गड़बड़ है, ये इसमें प्लस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और आप दीपांशु सुनो ध्यान से बच्चे, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ठीक है, मैं एक बार पॉज कर दूं रिकॉर्डिंग, फिर समझाता हूँ आपको। और ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसमें तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है और प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा? देखो भाई, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो तो ये बन जाएगी सिंपल, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, फिर माइनस, फिर आपके पास 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। आप समझ गए? रिप्लेस्ड एक्स विद 1 अपॉन एक्स इन द डेफिनेशन, तो ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस सिंपली एक्स क्यूब। ये प्लस है यहाँ पे बच्चों। ओके, तो यहाँ पे अब आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, और आंसर आया 0। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, अब आप सारे थोड़ा ध्यान दें, खासतौर पे +1 के जो बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। ओके, तो इसमें भाई बात हमें करनी है एफ ऑफ tan थीटा की। क्लियर? तो कोई बात नहीं, ये देखिए आप, एफ ऑफ जो tan थीटा है वो क्या होगा? x की जगह हम पुट कर देंगे tan थीटा, और ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दो तरीके हैं इसके, या तो tan को साइन अपॉन कोस कर लो, अदरवाइज इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करो। ठीक है, तो मैं अब जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये सीधा एक फॉर्मूला होता है, वी कैन यूज इट डायरेक्टली। क्लियर?
ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं दीज आर ऑल ऑफ जीरो लेवल, ओके, जस्ट टू रिमेंबर आइडेंटिटीज, और ये जो आइडेंटिटी है वो हमें याद हो जाए, ठीक है, सिर्फ इसलिए हो रही है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोग कर सकते हो अपने आप, और आई होप कि मैं जब कर रहा हूँ साथ साथ में आप करो अपने अपनी कॉपी पे ना, करो सारे स्टूडेंट। तो इसमें जो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन की बात हो रही है, साथ में प्लस एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये बनेगा आपके पास लॉग, जहां पे x है वहां पे x प्लस वन, ओके, तो ये बन गया x प्लस वन और माइनस में वन, क्योंकि ऑलरेडी था, हमें तो सिर्फ x प्लस वन यहाँ पे होने का मतलब है कि जहां पे x है वहां पे x प्लस वन पुट करना है, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स होगा लॉग x अपॉन x माइनस वन। तो ये जो टर्म बनी आपकी, ये बन गई लॉग x प्लस वन अपॉन x, फिर प्लस log x अपॉन x माइनस वन। तो अब आप एक काम कीजिए, log की जो प्रॉपर्टी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में यूज की है उसको आप दोबारा से यूज करो। क्या प्रॉपर्टी थी वो? प्रॉपर्टी में लिख देता हूं एक बार फिर, ये देखो राइट हैंड साइड। अब जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? वो थी भाई log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और ये राइट हैंड साइड और आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये भी हो सकता है आपको कह दें कि फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है इस तरह क्वेश्चन में। तो पहले तो हम बात करते हैं एफ ऑफ 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बात, सिंस एफ ऑफ एक्स इज दिस, ओके, हमने येलो हाईलाइटेड कर दिया, तो रिप्लेस x बाय 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके। तो ये जो वैल्यू है ये बन गया आपके पास log 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी, और 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है, डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का जो है यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अब जो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है वो तो कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास जो log है उसमें क्या रहेगा, वो रहेगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस में ये था 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x और अपॉन में रहा 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस में 2x। अब ये आपके पास टर्म बच गई, ठीक है, बात समझाई है। तो अब यहाँ पे जो टर्म बन गया हमारे पास वो बनेगा भाई 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है इसमें, ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर बना। अब जो पावर है log में वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। ये देखो मैंने पावर बाहर लिख दी, और जो log है वो ऐसे कैसे रहा, और ब्रैकेट है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो पावर है 2 वो तो ऐसे कैसे रह गई, और जो log था वो क्या था आपके पास, वो था फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन। तो हैंस प्रूव दिस इज राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज की वो क्या प्रॉपर्टी यूज की, log की प्रॉपर्टी जो यूज की वो है हमारे पास log m की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m। ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली है यहाँ पे। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो फंक्शनल इक्वेशन के अंडर आते हैं। फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, जो हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये फंक्शनल इक्वेशन में आते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है, काफी अच्छे क्वेश्चन ये करने चाहिए आप लोगों को। तो ये हम ट्राई करें क्वेश्चन। ये तो आप याद कर सकते हो, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट रिजल्ट बनता है ये, इसका तो आंसर 0 है। बेसिकली हमें याद क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन में 2। अगर फंक्शन क्या हो, cos इंटू log x दे रखा हो, ठीक है, cos ऑफ log x दे रखा हो, तो ये फंक्शन है। तो इसकी टोटल वैल्यू जो है नेट रिजल्ट इट विल बी इक्वल टू 0, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब हम पहले इसके केवल ये बात कर लेते हैं। पहले सिंपल सी बात है भाई, एफ ऑफ एक्स क्या होगा। जो एफ ऑफ एक्स है वो होगा cos log ऑफ x। तो जो एफ ऑफ वाई है वो क्या होगा, जो एफ ऑफ वाई है वो होगा cos log y, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे जो मैं लिख दूंगा साथ में भी, क्या फॉर्मूला है थोड़ा ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया कि भाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई -1/2 सम ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, है ना, ऐसे करके। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या होगा, ये होगा cos log x इंटू cos log y, फिर -1/2, ये ब्रैकेट स्टार्ट, cos ऑफ log x प्लस cos ऑफ log y। ओके ओके, तो स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है, थोड़ा देखिए ध्यान से। ये है टर्म आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई -1/2 एफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये ऐसे स्टेटमेंट। तो इसमें हम, ये ऑब्वियसली है तो स्टेटमेंट से हमें लगा पता, जब हम सी टी फॉर्मूला लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बना आपके पास -1/2 एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये बन गया cos log x इंटू वाई, ठीक है, क्लियर। फिर प्लस एफ एक्स अपॉन वाई, तो फिर ये बना आपके पास cos log x अपॉन वाई। तो ये स्टेटमेंट बनती है। तो एक काम करो, आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से आप एक काम करो 1/2 कॉमन भी तो ले सकते हैं हम। तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, और जो टर्म बनी आपके पास ये बन गई 2 cos log ऑफ x इंटू cos log ऑफ y, ओके। फिर रहा माइनस cos log x इंटू वाई माइनस log माइनस cos सॉरी माइनस cos log x अपॉन y। तो ये टर्म बनती है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट बना, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे येलो कलर में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो कोस के साथ 2 एंगल अलग अलग हैं, तो रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट बनता है आपके पास कि 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ओके। ये रिजल्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो सिस्टम बनता है इसके लिए वर्कआउट करो आप, ठीक है। तो ये बना 1/2। अब देखो cos A प्लस B, तो भाई cos तो ठीक है, और A प्लस B का यहाँ पे बनेगा log x प्लस में log y, फिर प्लस में cos log x माइनस में log y, ठीक है। और अब देखो आगे माइनस में क्या दे रखा था आपको, माइनस में ऑलरेडी गिवन था cos log x इंटू वाई
माइनस कॉस log x अपॉन y। ठीक है, तो ये बन गया 1/2। अब देखो फर्स्ट जो टर्म है वो क्या बनी, अब इसमें जो log है उसकी प्रॉपर्टी लगेगी x इंटू वाई, है ना, ये बन गई प्रॉपर्टी पहले, और फिर बना प्लस कॉस log x अपॉन वाई माइनस कॉस log x इंटू वाई माइनस कॉस log x अपॉन वाई। अब इसको देखो कि भाई ये टर्म इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, है ना, तो जो नेट रिजल्ट है वो आपका 0 आ गया। तो अब यानी कि जो प्रॉपर्टी थी आपके पास, यानी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी वो क्या थी आपके पास, हेंस f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 f ऑफ एक्स वाई प्लस f ऑफ x अपॉन वाई। ये जो टर्म है ये ऐसे बना। क्लियर, तो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट थी आपकी वो ये थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फिर देखिए, अगर y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है तो हमें प्रूफ फाइंड करना है x इजिकल टू एफ ऑफ वाई। इन अदर वर्ड्स हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो अगर मैं x को y की टर्म में निकालता हूँ ना, तो इसका मतलब मुझे इनवर्स फंक्शन निकालना है। ठीक है, इस टर्म को आप याद रखना बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, ये बड़ा मुश्किल नहीं है, ये सबको आता होगा कि भाई y इजिकल टू अगर ए एक्स माइनस में b अपॉन में बी एक्स माइनस में है तो क्या होगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया y इंटू बी एक्स माइनस ए इजिकल टू ए एक्स माइनस में b। तो ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, ये क्या बना आपके पास, बी वाई माइनस ए बी इजिकल टू ए एक्स माइनस में b। तो अब आप x कॉमन ले लो। ठीक है, x कहाँ से कॉमन आएगा, फर्स्ट एंड इसमें से, तो x वाली जो टर्म्स उनको एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो बी वाई एक्स माइनस में ए एक्स इजिकल टू ए बी माइनस में b। ठीक है, बात यही बनेगा। ये आपका y बना था, ठीक है ना, ये ए वाई। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या बना ये, बी वाई माइनस ए इजिकल टू ए वाई माइनस में b। तो x की वैल्यू होगी आपके पास ए वाई माइनस में b अपॉन में बी वाई माइनस में a। एक काम करो, आप अब मेन डेफिनेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो y जो है x की जगह तो ले रखी y ने, तो ये f ऑफ y आ गया, है ना, तो नाउ x इज इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर, मतलब जो y है वो x का फंक्शन है और जो x है वो y का सेम फंक्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। क्लियर, प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही फंक्शन की, फंक्शन सेम रहा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको याद रखनी है, वेन एवर देर इज f एंड f ऑफ 1 अपॉन x। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में जो रिजल्ट है वो क्या लगाते हैं हम, हमें फाइंड क्या करना है, f ऑफ x। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास 10th का सहारा लेंगे, और अभी पहले तो हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं एक बार अपने तरीके से। ये आया a इंटू एफ ऑफ x प्लस b इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस में 5। तो अब आप एक काम कीजिए, रिप्लेस x बाय 1 अपॉन x। ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी, अब लिखो इक्वेशन नंबर 2। तो ये बनेगा बच्चों a इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन x प्लस में b इंटू x, ओके, b इंटू x इज इक्वल टू x माइनस 5। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करेंगे, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, f ऑफ x की, तो अब इसको एलिमिनेट कर देंगे हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। तो बिल्कुल 10th क्लास की तरह जैसे एलिमिनेशन मेथड है, बिल्कुल वही मेथड लगाएंगे आप। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको a से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को
b से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या वैल्यू बनेगी? ये बनेगी आपके पास a स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और बनेगा माइनस बी स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस में 5 माइनस बी इंटू एक्स माइनस 5। तो बस सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है कॉमन ले लो एफ ऑफ एक्स, और ये बना आपके पास a माइनस 5x अपॉन में x माइनस में b और x माइनस 5, ठीक है। तो ये बन गया a माइनस में 5x माइनस बी एक्स इंटू एक्स माइनस में 5। तो आपके पास ये वैल्यूज आई हैं। अब f ऑफ x क्या निकलेगा? जो राइट हैंड साइड में थी टोटल वैल्यूज, बस आप ब्रैकेट ओपन कर दो उसकी। अब ब्रैकेट क्यों ओपन कर दें? ताकि वो एक प्रॉपर पॉलिनोमियल बन जाए, है ना, या उस टर्म में रिड्यूस कर दो जिस टर्म में आपका ऑप्शन गिवन है। क्लियर? तो ये 5bx बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, ये भी हम गलती से लिख चुके हैं। ओके, अब आप सिंप्लीफाई कर दो। सिर्फ सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पे bx स्क्वायर अलग कर दिया आपने और माइनस 5 कॉमन लेके, तो आपके पास x भी कॉमन आ गया, तो रह गया 1 माइनस में b, ठीक है, और प्लस में ये रहा आपके पास a, और बच्चों आपके पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। आप एक काम कर सकते हो, ऊपर से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा bx स्क्वायर प्लस 5x 1 माइनस b माइनस a, और नीचे बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका फंक्शन आ गया है। क्लियर? किसी को डाउट है तो अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x जो है 1 अपॉन x कॉमन आएगा, ठीक है, तो ये 1 अपॉन x तो रहेगा ही बाहर, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये x आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो कैसे करेंगे इसको हम? पहले तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें रहेगा आपका 9 की पावर x 9 की पावर x प्लस में 3 प्लस 9 की पावर 1 माइनस एक्स, फिर 9 की पावर 1 माइनस एक्स, उसके बाद प्लस में 3। अब एक काम करते हैं, देखो दो बातें भाई, या तो इसको जो 9 1 माइनस एक्स है उसको 9 की पावर 1 अपॉन में 9 की पावर x लिख लो, फिर एलसीएम ले लेना, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वो ये कि सिर्फ इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में 9 की पावर x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो ये बन जाएगा 9 की पावर x 9 की पावर x प्लस 3 प्लस ये बन जाएगा 9 और नीचे बनेगा 9 प्लस में 3 इंटू 9 की पावर x। बेनिफिट क्या हुआ करने का? बेनिफिट ये हुआ कि अगर मैं दोनों को डिनोमिनेटर देखूं तो मुझे कुछ एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो देखो कैसे, तो ये बना 9 की पावर x प्लस 3। अब एक काम करो, नीचे से 3 कॉमन ले लो या 3 से डिवाइड कर दो, ये बन गया 3 प्लस 9 की पावर x। अब आपको बिल्कुल एकदम एक जैसे नजर आए होंगे, है ना। तो अब ये और ज्यादा सिंपल हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। तो ये 9 की पावर x प्लस में 3 बना और ये 9 की पावर x प्लस में 3 बना, और दोनों कट के क्या बना? 1 बन गया। तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बच्चों एफ ऑफ एक्स निकालने हैं। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए मतलब जो टर्म
ये अंदर बनती है वैसे ही कोई टर्म बाहर बननी चाहिए, ठीक है ना, तभी तो कुछ बनेगा। क्लियर। तो हम पहले तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि बनता है क्या एग्जैक्टली, है ना, एक्चुअल में क्या बनता है। तो हम फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं एक बार, और राइट हैंड साइड में आपके पास है 1/2 1 प्लस cos 2x, और ये बना सेकेंड स्क्वायर x प्लस में 2 इंटू 10x। क्लियर। और इसको आप, हम ऐसे करते हैं, इसको राइट हैंड साइड भी नहीं लिखते और हम सिंपल लिख देते हैं कि ये फंक्शन जो है वो f ऑफ भाई 2 10x और 1 प्लस 10 स्क्वायर का बनता है। अब आपको सबको पता है कि जो फॉर्मूला है ना, जो येलो हाईलाइटेड है, ये साइन 2x का होता है, कीप इन माइंड। ओके, तो अब हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना f ऑफ साइन 2 थीटा। मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, मैंने क्या रिजल्ट बना दिया, ये जो रिजल्ट है उसका यूज कर लिया, नोट बना दिया। हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट होता है ऐसे, ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट होता है, हमने उसका यूज कर लिया। क्लियर। तो ये बना इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये बना आपके पास 1/2। अब आप ये देखिए, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि हमें आइडिया लग जाए पता क्या चाहिए हमें। यहाँ पे साइन 2 थीटा है ना, सो वी ट्राई टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन। हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। क्लियर, करें स्टार्ट। तो cos 2 थीटा है, अब जो cos 2 थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। ओके, बट उससे भी बेटर हम ये लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस cos 2 थीटा को हम सिंपल लिख देते हैं 2 cos स्क्वेयर x माइनस में 1। क्लियर। अब 10th क्लास से याद करो, जो सेकेंड स्क्वेयर है वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस tan स्क्वेयर, और प्लस में 2 tan x तो था, है ना, वो हमने लिख दिया। तो बच्चों ये बना 1/2 और ये बनेगा cos स्क्वेयर x। क्या बनेगा यहाँ पे, cos स्क्वेयर x, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया और एक 2 रह गया हमारे पास, और ये बनेगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बना 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया आपके पास cos स्क्वायर x। अच्छा, ये जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है, आप इसको सिंपली साइन कोस में बदल सकते हो, और अभी भी tan को हम साइन में ही, साइन कोस में बदल देते ज्यादा बेहतर लगेगा। ये देखो, क्या बना यहाँ पे, cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x का होल स्क्वायर, और आप देखिए ये cos स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि जब हम स्क्वायर से बाहर आएंगे तो कैंसिल ही होगा, सही बात है cos। तो क्या बचा अब आपके पास, हमारे पास बचा cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, और हम इसका एक काम कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल सकते हैं, ये बनेगा भाई cos स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर x प्लस में 2 साइन x और cos x। अब यहाँ पे भी एक जो टर्म है वो याद रखनी है, अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है, और ये जो टर्म बची आपके पास इसको आप लिख सकते हो साइन 2x। अब हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि f ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x। तो एक काम करेंगे अब हम, मैं कहता हूँ रिप्लेस साइन 2x बाई x। तो देखो क्या मिला आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछो।